प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। प्रियो, आज का वचन पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद हमें सिखाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा है वो तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर समझदारी से अपने जीवन को निर्वाह करना सिखाता है। और हो सकता है आप अपना जीवन अनुशासित जी भी रहे हो और आपने बहुत बार अपने होंठों पर, अपनी आँखों पर, अपने मन पर पहरा भी बैठाया हो, तो भी सपनों का क्या। सपने तो हमारे सोने के बाद आते हैं। और मत्ती 13 का 25 कहता है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। और जब अंकुर निकले और बाले लगे तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तू अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मालिक को पता चल गया कि ये किसी शत्रु का काम है ना। और यही बात है। तो प्रियो, यहाँ पर शत्रु तो सपने में काम कर रहा है, तो फिर आप कैसे बच सकते हैं? तो ये बुरे सपने ऐसे ही होते हैं। वो एक तरीके से आपने एक अच्छा तालाब आपने बनाया और उसमें कोई पन्नी डाल रहा है, कोई कूड़ा फेंक दे और कोई गंदगी का पाइप छोड़ दे, और इस प्रकार से साफ पानी भी गंदा हो जाता है। आपने दिल्ली के विषय में यमुना नदी के बारे में सुना होगा, वहाँ बहुत गंदगी है, ऐसा दिल्ली के वाले लोग बोलते हैं कि वहाँ पर जो है पानी जो है साफ़ नहीं है। कारण क्या है कि बहुत सारे सीवर टैंक उसमें छोड़ रखे हैं, गंदगियाँ वहाँ छोड़ रखे हैं, और उसमें पानी डाला जाता है तो वो पानी भी गंदा ही हो जाता है ना। और यिर्मयाह की पत्री भी अगर हम देखेंगे तो यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 13 पद कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराई की है, उन्होंने मुझे बहते हुए सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं और जिनमें जल नहीं रुकता। तो प्रियो, कई बार हमारा जीवन भी इसी प्रकार की कड़वाहट, दोष लगाने से और सपने में जो प्रदूषण हमारे जीवन में बोया जाता है, चाहे वो शारीरिक अभिलाषा का हो कि आपके साथ कोई शारीरिक संबंध बना रहा है, या आप देखते हैं कि आपके पूर्वज जो मरे हुए हैं वो लोग आ रहे हैं, फिर या आप सपने में अपने आप को पानी में तैरते देख रहे हैं, या गंदगी खाते देख रहे हैं, या खाना खाते देख रहे हैं, और इस प्रकार से आप इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं और बिल्कुल लापरवाह हैं। तो प्रियो, कई बार आपको सपने पूछे भी जाते हैं तो आप लापरवाही से जवाब देते हैं। मतलब इससे निपटने के लिए कोई भी आप उपाय नहीं करते, और अज्ञानता ही सबसे बड़ा जो है धोखा है इंसान के जीवन में। प्रियो, का प्रभु का वचन होशे 4:6 कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो गई। तो प्रियो, हमें परमेश्वर ने कहा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उसने अपने चेलों को कहा कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ और तुम यहीं रुको और मेरे साथ जागते रहना, केवल जागते रहना। और देखिए, प्रार्थना में प्रभु यीशु प्रार्थना करने गए, लेकिन वो तीनों टाइम आयत हर घंटे में जब वो प्रार्थना करके आते तो चेले सोए पाए जाते। तो प्रभु ने कहा कि देखो, अब तुम्हें परीक्षा में पढ़ना जरूरी है, और परीक्षा में वो फेल हो गए। तो प्रभु ने हमें जागते और प्रार्थना करने के लिए कहा है, तो लेकिन फिर भी हम इंसान हैं तो सो ही जाते हैं, और जब सोते हैं तो हमें बुरे बुरे सपना आते हैं, और उस सपनों से हमारे जीवन में शैतान क्या करता है, जंगली बीज बो देता है। और वो बीमारी का हो सकता है, चाहे हमारे जीवन में अज्ञानता का हो सकता है, चाहे वो हमारे जीवन में अपश्चाताप का हो सकता है, चाहे हमारे जीवन में विद्रोह का हो सकता है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी अभिलाषा का हो सकता है ना। और ये बीज जो है बाद में बड़े होते रहते हैं, धीरे धीरे करके, और बाद में पौधे बन जाते हैं। तो प्रियो, इससे निपटने का सबसे बड़ा और अच्छा उपाय यही है कि आप प्रार्थनाशील हो और स्वप्नों की निगरानी करें, प्रार्थना करें। और क्योंकि देखिए, शैतान ने एक दरवाज़ा पाया है जिसके द्वारा वो आपके जीवन में आ सकता है, या तो वो आपके मित्रों के द्वारा या आपके शत्रुओं के द्वारा, है ना। नहीं, और अगर आप फिजिकल नहीं आ रहा तो वो सपने के द्वारा आ सकता है। सपनों के द्वारा बड़ा उसके पास एक दरवाज़ा है। देखिए, परमेश्वर भी सपनों के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है। तो शैतान ने भी इसी प्रकार का दरवाज़ा अपने लिए इस्तेमाल करा है, और उसे बोलते हैं सपने में
दुष्ट सपनों का दरवाज़ा। तो प्रियो आपको उस दरवाजे को बंद करना है। तो प्रियो कैसे हम उस सपने के दरवाजे को बंद कर सकते हैं? हाँ प्रियो, अपने सपनों की निगरानी आप कर सकते हैं पहरे के द्वारा। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, जो भी सपने में मैंने बुरा देखा, अच्छा देखा, जो तेरी ओर से है, तो रहे नहीं है तो कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो प्रियो इनके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है, क्योंकि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा है। तो इस प्रार्थना के द्वारा आप इससे आज़ादी पा सकते हैं। जबकि आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि कोई ऐसे बुरे सपने, बुरे बुरे विचार, बुरी बातें, भ्रांतियाँ आपके सपने में आती है और आप उसके लिए चिंता कर रहे हैं, तो प्रियो आज ये प्रार्थना आपको आज़ादी दिलाएगी। प्रियो जब आप इसे सुनते हैं तो लाइक करें, कमेंट भी करें, आप हमसे बता सकते हैं, अपनी प्रार्थना विनती को भी शेयर कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हम आपके लिए और भी इस विषय में प्रार्थनाएं बनाएंगे और आपको देंगे, और आप इससे अपने सपनों में जो प्रदूषण हो रखा है और उससे आप आज़ादी पाएंगे। आपका सपने शुद्ध होंगे, आपके विचार शुद्ध होंगे। सबसे बड़ी चीज़, हमारा मन ही शैतान गंदा करना चाहता है। और जब मैंने शुरू में बताया कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहने का मतलब तुम्हारा मन परमेश्वर की आत्मा के लिए बना हुआ है। लेकिन यदि आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप नहीं छुटकारा पा सकते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पर जो लोग भी इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन से ये सपनों में प्रदूषण समाप्त हो तेरे लहू से, और उनके ये स्पिरिचुअल गेट बंद हो जाए शैतानी, और प्रभु ये तेरे जीवन, तेरे नाम से विश्रांति पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।